ड्यूक थ्यूडोमीर की शिकस्त। तारिक बिन ज़ियाद जूलियन के तजारती जहाज़ों पे अबनाए को अबूर करके अंदलस में पहुंच गया तो इसका पहुंचना अरबाब इख्तदार से मख्फी रहा। लेकिन जब चंद ही दिनों में इसके जर्नैलों ने चंद शहरों पर कब्जा कर लिया तो पूरे इलाका में एक हलचल मच गई और लोग परेशान हो गए। ड्यूक थ्यूड इस खानदान का गवर्नर था। इसका ताल्लुक गाथ खानदान से था। वो इन अजनबी हमलावरों की कार्रवाइयों और अंदलस में इनकी मौजूदगी से परेशान हो गया। इसने इस फौज से जबराल्टर के करीब ही मुकाबला किया। इसका ख्याल था कि ये अजनबी फौजी इसके मुकाबला में जल्द शिकस्त खा जाएंगे, लेकिन मामला बरअक्स निकला और थ्यूडोमीर पहले ही हमला में इन अजनबी फौजियों से शिकस्त खा गया। शाह राडक इन दिनों शुमाली इलाका में अपने दुश्मनों से निमट रहा था। थ्यूडोमीर ने जब मुसलमान मुजाहिदीन से शिकस्त खाई तो वो इस कदर खौफजदा हो गया कि इस खौफ में इसने एक तेज़ रफ्तार कासिद राडक के पास भेजा और इन अजनबी हमलावरों की इतला इसको इन अल्फाज में दी कि ख़त के एक एक लफ्ज़ से खौफ टपकता था। इसने लिखा, हमारी इस सरजमी पे एक कौम उतर पड़ी है कि ना इनका वतन मालूम है और ना असलियत। मालूम नहीं ये कहाँ से आए हैं, ज़मीन से निकले हैं या आसमान से उतरे हैं। काउंट जूलियन इन हमलावरों का दलील राह है। इस खत के मिलने पे राडरक को सख्त परेशानी हुई। वो इस वक्त बल्यूलना में मौजूद था। ये खत पढ़कर इसने बल्यूलना की मुहिम मुलतवी कर दी और मुसलमानों से मुकाबला करने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। चुनाचे मुल्क में आम फौजी भर्ती का ऐलान कराया गया और लोगों से अपील की गई कि इन अजनबी फ़ौजियों को फ़ौरन मुल्क से निकाल बाहिर किया जाए। राडरक का दारुल हुकूमत तलीतला था। वो बल्यूलना से घबराहट में करतबा चला आया और तलीतला के बजाय अब इसको अपना दारुल हुकूमत बनाया। इसने हमलावरों को सरजमीन अंदलस से निकालने की जो आम अपील की थी, अवाम ने उसका मुस्बत जवाब दिया। बावजूद इसके कि वो राडरक से खुश नहीं थे, लेकिन अजनबी फ़ौजियों को बर्दाश्त करना इनके लिए भी मुमकिन ना था। चुनाचे लोग जोक दर जोक करतबा आकर फ़ौज में शरीक होना शुरू हो गए। राडरक ने चूँकि गाथ ख़ानदान की हुकूमत पे नाजायज़ कब्ज़ा किया था, इस वजह से इसके मुखालफिन भी बहुत थे। लेकिन इस नाजुक मौका पर उन्होंने दिल कड़ा के अपने मुखालफिन से भी मुलाकात की और इनको मज़हब, वतन और कौम के नाम पे मादरे वतन की हिफाजत की अपील की। इसकी इस अपील का ये भी असर हुआ कि गाथ ख़ानदान के 3 शहज़ादे भी अपने हल्का असर से फ़ौज इकट्ठा करके दारुल हुकूमत करतबा की तरफ चल पड़े, क्योंकि उन्हें राडरक पे कोई भरोसा और एतमाद ना था।